Welcome to the class 7. नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही रोचक पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है मटेरियल्स वी यूज। सबसे पहले आइए याद करें जो हमने पहले सीखा है। लेट्स रिकॉल नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल मटेरियल्स प्राकृतिक सामग्री, ये वो चीजें हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर। मैन मेड मटेरियल्स मानव निर्मित सामग्री, जब हम प्राकृतिक चीजों को लेते हैं और उन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदलकर एक नई चीज बनाते हैं तो उसे मानव निर्मित सामग्री कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी प्राकृतिक है, लेकिन लकड़ी से बना फर्नीचर मानव निर्मित है। आज के पाठ में हम अपने रोजमर्रा के उपयोग की कुछ चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। टूथपेस्ट और दांतों की सफाई। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं पुराने समय में लोग अपने दांत कैसे साफ करते थे? जवाब: पहले के जमाने में लोग नीम ट्विग्स, नीम की दातुन, अकेशिया बाक, बबूल की छाल, सॉल्ट नमक, कोल पाउडर, कोयले का पाउडर, ऐश राख और अनार के छिलके जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। आजकल हम दांत साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जवाब: आजकल हम अलग अलग तरह के टूथपेस्ट, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर का उपयोग करते हैं। प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के मुख्य तत्व। टूथपेस्ट के मुख्य दो तत्व होते हैं। 1. घर्षण पैदा करने वाले पदार्थ एब्रेसिव्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। फंक्शन माइनस कार्य, ये दांतों पर से डर्ट गंदगी हटाते हैं और दांतों को चमकाते भी हैं। 2. फ्लोराइड फ्लोराइड। फंक्शन माइनस कार्य, टूथपेस्ट में फ्लोराइड की सही मात्रा दांतों की सड़न डिके को रोकती है। ये हड्डियों और दांतों की एनामल परत, एनामल लेयर को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। डू यू नो? माइनस इन हिस्ट्री, इतिहास में 500 BC, ईसा पूर्व 500, टूथपेस्ट को हड्डियों और सीपियों, बोन्स एंड शेल्स के पाउडर को मिलाकर बनाया जाता था। इसके बाद सोप साबुन को टूथपेस्ट में मिलाना शुरू किया गया। बाद में चौक लाइक मटेरियल, चाक जैसी सामग्री से बनाया जाने लगा। पहला व्यावसायिक टूथपेस्ट, इसे 1873 में न्यूयॉर्क शहर में कोलगेट कंपनी द्वारा बनाया गया था। डिटर्जेंट्स। आइए अब समझते हैं कि डिटर्जेंट क्या होता है। शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन। डिटर्जेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द डिटर्जर से आया है, जिसका मतलब होता है गंदगी पोंछना, टू वाइप ऑफ डर्ट। डेफिनेशन, परिभाषा: डिटर्जेंट एक ऐसा पदार्थ है जो सफाई करता है या गंदगी को पोंछता है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण: सोप साबुन, वॉशिंग पाउडर धुलाई का पाउडर, लिक्विड सोप तरल साबुन, सोप नट रीठा और शिक्काई, सोप पॉड माइनस शिकाकाई माइनस, ये सब डिटर्जेंट ही हैं। यूजिंग डिटर्जेंट। बच्चों, अब आप बताओ, हम अपने शरीर को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जवाब: हम शरीर को साफ करने के लिए सोप, साबुन या लिक्विड सोप का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑयल एंड वाटर। ये एक छोटा सा प्रयोग है जो दिखाता है कि पानी और तेल कैसे मिलते हैं। एपरेटिस सामग्री: एक साफ कांच की बोतल, पानी, तेल, ऑयल, डिटर्जेंट आदि। प्रोसीजर प्रक्रिया: एक बोतल में थोड़ा पानी लो, उसमें थोड़ा तेल मिलाओ। आप देखोगे कि तेल की एक परत पानी के ऊपर तैरती रहेगी। अब बोतल को जोर से हिलाओ। थोड़ी देर बाद जब आप बोतल को शांत रखोगे तो तेल फिर से पानी पर तैरता हुआ दिखाई देगा। डिटर्जेंट और उनका मैकेनिज्म। यह समझना जरूरी है कि एक मॉलिक्यूल काम कैसे करता है। 1. स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स लंबे होते हैं जिनके दो एंड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड, यह वाटर लविंग होता है, यानी पानी में घुल जाता है। लिपोफिलिक एंड, ये ऑयल लविंग होता है, यानी तेल या चिकनाई में घुल जाता है। 2. मिसेल फॉर्मेशन। जब अपमार्जक ऑयल और वाटर के साथ मिलता है तो लिपोफिलिक एंड गंदगी के ऑयल ड्रॉपलेट से जुड़ जाता है। हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की ओर पानी की तरफ रहता है। इससे एक गोलाकार संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। ये मिसेल तेल को पानी में सस्पेंड रखते हैं, जिससे वो कपड़े से अलग हो जाता है और पानी के साथ बह जाता है। यही क्लेंजिंग एक्शन है। 3. पृष्ठक्रिया सर्फैक्टेंट्स। कोई भी पदार्थ जो लिक्विड का सरफेस टेंशन कम करता है और सतह पर सक्रिय होता है, वो सर्फैक्टेंट कहलाता है। डिटर्जेंट इसी कारण सरफेस एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। साबुन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोप्स। 1. नेचुरल डिटर्जेंट्स। उदाहरण: सोप नट और सोप पॉड। इनमें सापोनिन नामक केमिकल कंपाउंड होता है। ये स्किन, सिल्क और वुलन कपड़ों पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते। 2. मैन मेड सोप। साबुन ऑयल्स और फैट से बनाए जाते हैं। प्रकार, टाइप्स:
हार्ड सोप वॉशिंग क्लोथ्स के लिए उपयोग होता है। यह फैटी एसिड्स का सोडियम सॉल्ट होता है। सॉफ्ट सोप बेथिंग के लिए उपयोग होता है। यह फैटी एसिड्स का पोटेशियम सॉल्ट होता है और त्वचा को इरिटेट नहीं करता। 3. हार्ड वाटर प्रॉब्लम। हार्ड वाटर में मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। इस पानी में साबुन लैदर नहीं बनाता, बल्कि एक अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है, जिससे उसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। संश्लेषित अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। 1. संरचना और उत्पादन कॉम्पोजिशन एंड प्रोडक्शन। आजकल सिंथेटिक डिटर्जेंट ज्यादा उपयोग होते हैं। ये केरोसिन या फैट्स जैसे कच्चे माल रॉ मटेरियल से कई केमिकल प्रोसेसेस द्वारा बनाए जाते हैं। 2. मुख्य लाभ मेन एडवांटेज। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हार्ड वाटर में भी प्रभावी ढंग से काम करते हैं, क्योंकि ये स्कम नहीं बनाते। 3. एडिटिव्स। बेहतर प्रदर्शन के लिए इनमें कई चीजें मिलाई जाती हैं। परफ्यूम्स, डाई, जर्मिसाइड्स कीटाणुनाशक, अल्कोहल, मॉइस्चराइजर, एंटी फोमिंग एजेंट और कभी-कभी फाइन सैंड बारीक रेत। साबुन बनाना मेकिंग सोप। मटेरियल सामग्री सोप बनाने के लिए आवश्यक चीजें 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 60 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल, 15 ग्राम सॉल्ट। परफ्यूम अ ग्लास रॉड, बीकर, ट्राइपॉड, वायर गॉज, बर्नर, वाटर, मोल्ड ETC। प्रक्रिया प्रोसीजर साबुन बनाने का तरीका 1. एक बीकर में 60 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल लें। 2. 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 50 मिलीलीटर वाटर में घोलें। 3. सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल को धीरे धीरे तेल में मिलाएं और एक ग्लास रॉड से स्टर करते रहें। 4. मिश्रण को गर्म करें और 10-12 मिनट तक बॉईल करें। इस दौरान इसे लगातार हिलाते रहें। 5. ध्यान रहे कि गर्म करते समय मिश्रण उबलकर बाहर न गिरे। 6. 15 ग्राम सॉल्ट को 200 मिलीलीटर वाटर में घोलें। 7. इस घोल को ऊपर वाले मिश्रण में पूर करें और हिलाएं। 8. रासायनिक अभिक्रिया से बना साबुन अब पानी पर फ्लोट करने लगेगा। 9. कुछ देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। 10. अब इस गाढ़े साबुन को अलग करें और इसमें परफ्यूम मिलाएं। 11. मोल्ड का उपयोग करके साबुन को शेप दें। रासायनिक आधार केमिकल बेसिस साबुन तब बनता है जब वसा और क्षार मिलते हैं। रासायनिक रूप से साबुन वसा अम्लों का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है। सीमेंट सीमेंट क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल? यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी मटेरियल्स उपयोग की जाती है? चित्रों में दिखाए गए घरों में से किस घर की स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और क्यों? सीमेंट का उत्पादन सीमेंट प्रोडक्शन। परिभाषा डेफिनेशन सीमेंट कंस्ट्रक्शन में उपयोग होने वाला एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है। यह एक सूखा हरा भूरा पाउडर होता है जिसके कण बहुत महीन होते हैं। संरचना कॉम्पोजिशन ये सिलिका, एल्यूमिना, चूना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया से बना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट यह कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला सीमेंट है। यह निम्नलिखित रॉ मटेरियल से बनाया जाता है 60%। चूना कैल्शियम ऑक्साइड 25%। सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड 5%। एल्यूमिना बाकी आयरन ऑक्साइड और जिप्सम होता है। इसका नाम इंग्लैंड के पोर्टलैंड द्वीप से निकाले गए एक पत्थर के नाम पर पड़ा है, जिसकी टेक्सचर इस सीमेंट के समान होती है। ऐतिहासिक संदर्भ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। प्राचीन रोमन गीले चूने में ज्वालामुखी राख मिलाकर सीमेंट बनाते थे। 1756 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन स्मीटन ने जलीय सीमेंट बनाने की विधि विकसित की। कंक्रीट 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 सीमेंट पानी, सैंड और ग्रेवल को मिलाकर तैयार किया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग और लीक प्रूफ स्लैब बनाने के लिए कंक्रीट में कुछ खास पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने मटेरियल वी यूज चैप्टर को अच्छे से समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सवाल हो तो कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।